आज हम करेंगे इम्प्लांटेशन के बारे में। ठीक है, इम्प्लांटेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द यूट्रस। हम बोल सकते हैं द एम्ब्रियो बिगेन टू अटैच विद द वॉल ऑफ यूट्रस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन के अंदर पढ़ने से पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा? मोडुला ब्लास्टोसाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, ब्लास्टुला क्या होता है? तो 16 to 32 सेल स्टेज जब कंसिस्ट करती है, जो डिवीजन अगर होता है इसमें क्लीवेज अगर होता है 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32। ठीक है, जो ये सेल डिवीजन है, सेल स्टेज कंसिस्ट करता है टिनी सॉलिड क्लस्टर फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, जिसको क्या जो किसकी तरह दिखाई देता है? मलबेरी जो प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उसकी तरह कॉल्ड मोडुला। ठीक है, नेक्स्ट ब्लास्टोसाइट्स क्या होता है? 64 स्टेज होती है, कोई 32 के बाद 64 स्टेज आएगी। ठीक है, लेकिन इसके पास एक खास बात क्या होती है? कैविटी फॉर्म कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, जिसको क्या बोला जाएगा? ब्लास्टोकॉइल। ठीक है, ब्लास्टोकॉइल बोला जाएगा। एंड द एम्ब्रियो कॉल्ड ब्लास्टोसाइट, मतलब कलेक्टिवली पूरा एम्ब्रियो क्या कहलाएगा? ब्लास्टोसाइट्स। ठीक है, और विच इज कंपोज ऑफ आउटर एनवेलप, मतलब इसका जो आउटर जो कवरिंग होती है, सेल की कवरिंग होती है, उसे क्या बोला जाएगा? ट्रोपोब्लास्ट। और जो इनर सेल मास होता है उसको क्या बोला जाएगा? एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है, तो इसमें देखो मेन चीज क्या है? कैविटी, जिसको ब्लास्टोकॉइल बोला गया है, पूरे को क्या बोला गया? ब्लास्टोसाइट्स। आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी होती है? ट्रोपोब्लास्ट। और इनर सेल मास जो होता है उसको क्या बोला जाता है? एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है, तो जब ये कॉन्टेक्ट फॉर्मेशन होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास का कॉन्टेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, उस टाइप को क्या बोलते हैं? सेल ऑफ रबर। क्या बोला जाता है? सेल ऑफ रबर। ठीक है, जब कॉन्टेक्ट अगर होगा ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल वॉल के अंदर। फिर चलते हैं, मतलब जो ट्रोपोब्लास्ट है, ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट फर्दर डेवलपमेंट के लिए, मतलब जब इम्प्लांटेशन के बाद फर्दर डेवलपमेंट होती है तो उस केस में क्रोनिक हार्मोन, कोरियन हार्मोन सीक्रेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन? कोरियन हार्मोन सीक्रेट करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ किसमें? एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है उसमें टेक पार्ट करता है। ठीक है, मतलब प्लेसेंटा फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा। एंड ह्यूमन क्रोनिक ग्रोथ हार्मोन, कौन सा? HCG। ठीक, कौन सा है? ह्यूमन क्रोनिक ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, वो सीक्रेट करने में कौन हेल्प करता है? ट्रोपोब्लास्ट हेल्प करता है। ठीक है, अगर ट्रोपोब्लास्ट को देखें तो इसके पास दो वाल होती हैं ट्रोपोब्लास्ट के पास। ठीक है, इनर और एक्सटर्नल। इसमें जो एक्सटर्नल जो वाल होती है मेनली, मतलब जो क्या बोला जाता है? ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, और जो इनर वाली होती है उसे क्या बोला जाएगा? साइटोट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, ये कौन सी है? इनर है, और ये क्या है? एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल होती है ना, वही सीक्रेट करने में, मतलब HCG हार्मोन है, उसको सीक्रेट करने में हेल्प करती है, जो कार्पस लुटिनम को, ठीक है, कार्पस लुटिनम को एक्टिवेट करती है। उसके बाद कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा? हमारा प्रोगेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होगा। ठीक है, और ये प्रोगेस्टेरोन हार्मोन जो फर्दर डेवलपमेंट होती है उसको टेक पार्ट करता है, क्रोनिक लाइफ फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और जो एंडोमेट्रियम लेयर है, मतलब इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रीन वॉल को डेवलप करता है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस किसकी वजह से हो रहा है? एक्सटर्नल वाल की वजह से हो रहा है। जो इनर साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है? मतलब इनर सेल वाइंडिंग करना, मतलब जो कैविटी फॉर्मेशन हुई है उसी के साथ एमियोन के अंदर कन्वर्ट करना। किसके अंदर कन्वर्ट करना? एमियोन के अंदर। ठीक है, एमिनोसाइट्स जो फ्लूइड होता है उसके अंदर इसको कन्वर्ट करना। नेक्स्ट वन देखते हैं हम कि आवाज फिर आता है इम्प्लांटेशन। 7 डेज। एक्चुअली इसका 7 डेज के बजाय तुम 6 to 10 डेज भी कर सकते हो, लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो इसमें 7 डेज आएगा। ठीक है, मोस्टली क्या होता है? 7 डेज का ही होता है। 7 days embryo begin to attach with the wall of uterus. The process is called implantation. ठीक है, अब इम्प्लांटेशन तो हो रहा है, लेकिन इम्प्लांटेशन भी 3 टाइप के होते हैं। तो कौन सा हो रहा है ह्यूमन बीइंग के अंदर? कौन सा हो रहा है? इंटरस्टियल। क्या हो रहा है? इंटरस्टियल।
इम्प्लांटेशन। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सा है, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है। दूसरे कौन कौन से हैं, एक तो कॉन्सेंट्रिक और दूसरा क्या है, सेंट्रल। ठीक है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, रैट के अंदर। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, रैबिट के अंदर। और ये किसके प्रेजेंट होता है, ह्यूमन के अंदर। अब इनमें डिफरेंस क्या है, जो इंटरस्टिशियल मतलब इंटरस्टिशियल का साफ मतलब ये है कि जो यूट्रीन वॉल होगी उसके साथ पूरा अबंडेंट हो जाता है, पूरा मतलब जो ब्लास्टोसाइट था पूरा इनर साइड के अंदर, जो एंडोमेट्रियम इनर साइड के अंदर पूरा उसके अंदर धस जाता है, मतलब चला जाता है, मतलब कवर अप हो जाता है पूरा। ठीक है, उसको बोला जाए इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, इसमें से सारा रोल किसका होता है, ट्रोपोप्लास्ट क्रोनिक विलाई का। ठीक है, और साथ में हमारा जो ब्लास्टोसाइट है उसकी मूवमेंट होती है। ठीक है, एंडोमेट्रियम की मूवमेंट नहीं होती है। लेकिन कंसेंट्रिक के अंदर क्या होता है, एंडोमेट्रियम मूवमेंट करके उसको कवर अप करेगा। ठीक है, और सेंट्रल के अंदर बाहर ही मतलब फ्रीली प्रेजेंट होता है, बस अटैचमेंट होती है यूट्रस के साथ। ठीक है, वो किसमें प्रेजेंट होता है, रैबिट के अंदर। तो ये बात करते हैं मतलब इसमें इसके स्टेज के अंदर देखें, द यूट्रीन कैपिलरीज एंड यूट्रीन वॉल इज इंटरमीडिएट। ठीक है, क्योंकि जो यूट्रीन जो कैपिलरीज हैं और जो वॉल है वो इंटरमीडिएट हो जाती है विग्नेटिक फॉर्म के अंदर, बिकम पेरेंबल एंड लोकल स्टोमल ओडेमा इज डेवलप। मतलब क्या है कि मतलब जो कैपिलरीज और यूट्रीन वॉल है इमीडिएट हो जाती है, स्टार्टिंग हो जाती है डेवलपमेंट इनकी। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग चली जाती है, एम्ब्रियो के अकॉर्डिंग। तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि मोर पेरेंबल हो सके किसको, एम्ब्रियो की तरफ, और उसे स्टोमल ओडिमिया बनेगा ताकि उसकी पेयरिंग आराम से हो सके। ठीक है, फिर क्या है, एपिथेलियम बिकम डिस्टर्ब, जिसकी एपिथेलियम है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब स्टोमल ओडिमिया डेवलप होता है इसका मतलब सीधी सी बात उसकी एपिथेलियम डिस्टर्ब हो जाती है। फिर लूजली पैक फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल ऑफ स्ट्रोमा ओरिजिनेट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, into large rounded glycogen filled cell, मतलब जो स्मॉल सेल थी स्ट्रोमा की वो फिश में कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोजन फिल्ड सेल के अंदर, मतलब बड़ी सेल फॉर्मेशन करेंगे जो इसको इम्प्लांटेशन करने में हेल्प करेंगे इसको, ब्लास्टोला को। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, डेसिडुअल रिएक्शन, डेसिडुअल सेल रिएक्शन, ये इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, और ये जो सेल रिएक्शन जो किसको कौन इंटरमीडिएट कर रहा है, मतलब कौन स्टार्ट कर रहा है इसको, एंडोमेटेरियम लेयर। कौन सी, एंडोमेटेरियम लेयर इसको मतलब स्टार्ट करवा रही है डेसिडुअल सेल रिएक्शन के अंदर, मतलब जो एंडोमेटेरियम डेवलप करवा रही है, जो क्या फॉर्मेशन ये भी किसमें डेवलप करेगी, एचजीसी के अंदर, मतलब क्रोनिक विलाई डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करती है ताकि इम्प्लांटेशन परफेक्टली हो सके। ठीक है, ये तो थे मतलब हमारे बॉडी के अंदर। इसके साथ साथ हमारे हार्मोन्स भी टेक पार्ट करते हैं, जैसे अभी देखा कि एचजीसी काम कर रहा है, इसके साथ साथ जो एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन इनका भी रोल होता है। ठीक है, जो मेन हार्मोन्स होते हैं, तो फर्स्ट वन कहते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन होता है इसको मतलब कंप्लीटली इसका जो फंक्शन हार्मोन कौन सा सीक्रेट करता है, तो कौन सा करता है, बीटा एस्ट्रोडाइड। कौन सा करता है, बीटा एस्ट्रोडाइड। ठीक है, एस्ट्रियोल कर सकते हैं इसको। फिर कौन सा है, एस्ट्रोन। ठीक है, फिर कौन सा है, एस्ट्रियोल। ये हार्मोन सीक्रेट एस्ट्रियोल है। ठीक है, ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिनका जो मेन फंक्शन क्या होता है, जो मतलब यूट्रीन वॉल है, सॉरी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसको एक्टिवेट करना, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम लेयर वो डेवलप हो सके। ठीक है, वेल डेवलप हो सके, डेवलप्ड होगी तो उसके बाद मतलब उसकी जो फर्दर ग्रोथ है वो फॉर्मेशन होगी। ठीक है, फर्दर डेवलपमेंट है मतलब एंडोमेट्रियम वो होगी, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन परफेक्टली होगा। तो दूसरा अगर बात करते हैं प्रोगेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या होगा, देखो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन सीधा डिपेंड करता है कार्पस लुटेनम के ऊपर। ठीक है, और कार्पस लुटेनम एक्टिवेट होगा तो मतलब एंडोमेट्रियम वॉल है इम्प्लांटेशन की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और जो फर्दर डेवलपमेंट के अंदर प्लेसेंटा डेवलपमेंट के अंदर भी हेल्प करेगा। ठीक है, ये था हमारा इम्प्लांटेशन।